फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? देखें, इस वक्त जो भारत की तरक्की है वो तो नजर आ रही है, तो रिटन एवरीवेयर। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज करते हैं, आईटी, दे आर ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ऑन आईटी बिजनेस। फिर उनका उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनका डायस्पोरा, इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल, यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं, वो सारा बिजनेस चाइना से खींच कर इंडिया लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें, सारे इंडिकेशंस हैं कि उनकी तरक्की अगले फ्यूचर में राइज करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक उनका एक एज है जिसमें वो बहुत आगे हैं एशिया में, अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। तो ये उन्हीं चीजों को रिएक्शन है कि चाइना वाज लुकिंग वीक, दे वर लुकिंग डिफेंसिव, लेकिन मेरे ख्याल में चाइना वांटेड टू टेल देम कि इट्स नॉट दैट इजी, वी आर स्टिल स्ट्रांग। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना, जो चाइना की इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली, उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे है, और उसके बाद उनका अभी तक कई बड़े शहर जो हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। तो ये उनकी बुखलाहट की निशानी लग रही है कि दे आर गेटिंग पैनिक एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो भारत के साथ उन्होंने जो बॉर्डर पे कुछ किया है। लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली, और भारत जो है मैं समझता हूं कि दे आर रेडी एज वेल, अगर कुछ हुआ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस वक्त झड़प छोटी सी होगी, क्योंकि बोथ कंट्रीज समझते हैं अगर दे विल एंगेज इनटू द बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर, देयर इकोनॉमीज विल कोलैप्स। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक छोटा सा शो ऑफ ही था, टू शो ऑफ द पावर। और लेकिन चाइना को इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस है कई फ्रंट पे, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पिछले दिनों पे जिस रखा है, इकोनॉमी भी उनकी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन भी है, पॉलिटिकल भी, उसमें इन्हीं सारी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है, इज़्तिराब मौजूद है चाइना के अंदर। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो मुमालिक हैं ऐसी चीजें करके अपनी अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर किसी और पे करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। अब लेटेस्ट जो उसने 5 अगस्त 2019 को किया, और हमने वो भी तखीरों की नजर कर दिया। अब वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाका जो है, श्रीनगर और इस इलाके में, उसने उस इलाके की हियती तब्दील करने का काम शुरू किया हुआ है, और चेंज हो रहा है, उसमें डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उन्हें प्रॉपर्टी लेने का राइट दे दिया है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेज पे ये तो राजनाथ सिंह ने जो बात की, उससे पहले उनके जो नॉर्दर्न कमांड कमांडर है बड़ा वाजे कह चुके हैं कि हमारी तो जो असेंबली है, उनकी जो लोकसभा है, उसने एक करारदाद पास की हुई है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर, हम जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक है जिसका, उसको लेके छोड़ेंगे इसको। हमें तो बस हुक्म की इंतजार है, जब हुक्म को हम कर लेंगे काम। वो तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम तो आपस में लड़के एक दूसरे का गला ही नहीं छोड़ रहे, हम क्या करेंगे इसके लिए। अच्छा राणा साहब, 1971 के बाद शायद ये पहली बार है कि इस कदर पोलराइजेशन है, हालात इस कदर ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें हमारे अपने वज़रा कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहा है, स्पेशली इंडिया को लेकर। जब जब हमने आलमी बरादरी से मुतालबा किया, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। इन हमसाया ममालिक में गुजारिश करूंगा कि हमारे बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें। अब खुदा के वास्ते रहम करो, रहम कि क्यों परेशान कर रहे हो? कम से कम ये तो सोच लो कि हम मुसलमान हैं। बिल तुम इतने बड़े बड़े भेजते हो, किस चीज़ के भेजते हो? IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। मईशत को पांव पर खड़ा करके मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्जा लें। पिछली सर शहरी में तो गैस ऐसे ना होने के बराबर आ रही है। अभी अल्लाह अल्लाह करके 3 बजे भी घर वाले भी उठते हैं, 5 बजे तक शहरी बहुत मुश्किल से बनती है। के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है। 2400 अरब रुपए के महसूलात जो हैं वो। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावे ताहाल पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से महंगे दामों सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दिन में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग ने सहरी हो या इफ्तारी तैयारियों को मैराथन रेस में तब्दील कर दिया है। सूरत
दिन के औकात में 6 घंटे और रात के औकात में 6 घंटे सुई गैस ना होने की वजह से परेशानी का सामना है। क्या परेशानी है? कोई एक परेशानी हो तो सर हम आपको बताएं। मसला ये कि इस कदर की परेशानी है कि जब सहरी के टाइम पे चूल्हा जलाते हैं तो गैस नहीं होती है, कि बीच में अगर बच्चों के लिए खाना बनाना है, कुछ करना है तो गैस नहीं। छोटे मासूम बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और रमज़ानुल मुबारक हमारा एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में भी सहरी में गैस नहीं होती है, इफ्तार में नहीं होती है। सहरी में अगर बंदा पराठे लेने गया है, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि वो लाइन लगाते लगाते पता चला कि वो तो खुद वहीं और मेरी जैसी का दिमाग ख़राब घर पे कि वो अब तक कैसे नहीं आए। ये सहरी हो रही है। शाम में 3:30 बजे का जो टाइम दिया हुआ है, 3:30 बजे बाद गैस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो इफ्तारी नहीं बन पाती है। खुदा के वास्ते रहम करो, रहम कि ये क्यों पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।